हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशनट ऑफिशियल। बात करने वाले हैं नेचुरल और स्टेरॉइड्स के बारे में। एक अपने लेवल से आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि नेचुरल क्या है, स्टेरॉइड्स क्या है। एंड आपको एक जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से परसेप्शन मिल जाएगा कि क्या बढ़िया है, क्या नुकसान क्या है। देखो, बहुत पहले इंडिया में कॉम्प्लान वगैरह मिलते थे, ठीक है। एंड वो भी अफोर्ड करना सबके लिए बड़ा मुश्किल था। सप्लीमेंट्स के नाम पे वही थे। वो भी सप्लीमेंट ही है। सप्लीमेंट मतलब जो ऐड ऑन करते, सप्लीमेंट्री डाइटरी सप्लीमेंट्स। सो उस टाइम भी वो अफोर्ड करना मुश्किल था। आज हम जहाँ एक स्कूप ले लेते हैं 25-30 ग्राम का, वहाँ वो 10 ग्राम लेते थे अराउंड, देखते हो चम्मच से। सो वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी। अब ये ओल्ड स्कूल के लोग हैं, मतलब जो पुराने लोग हैं, जो पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं। अब आज की जो टाइम है, अब आज के टाइम में इतने सप्लीमेंट एक्सेसिबल हो गए हैं, इजीली मिल जा रहे हैं, सस्ते मिल जा रहे हैं। मतलब उस हिसाब से जो उस टाइम के लोगों की इनकम थी और आज की जो इनकम है, उस हिसाब से आज सस्ते मिल रहे हैं। सो उस टाइम के लोग, इस टाइम के लोगों को तो ये कहते हैं कि डब्बे वाली बॉडी खाना बना रहे हो, ठीक है। आज जो थोड़े से जो मैच्योरली सोचते हैं, जो हर लेवल सोचते हैं, वो जानते हैं कि ये भी आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल ही है। तो ये तो दोनों सेम ही कैटेगरी, नेचुरल वाले ही हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कि जब पहले बॉडी बिल्डर से वो 90% नेचुरल होते थे, 10% किसी को शायद कहीं से कुछ पता चल गया तो कर लिया, वरना वो भी मुश्किल था, रेयर था। मैं कहूँगा कि बहुत रेयरली पॉसिबल होता था कि कोई इतना, जहाँ सप्लीमेंट नहीं मिल रहा वहाँ आपको मेडिकेशंस मिल जाए, एनाबॉलिक्स मिल जाए, वो बड़ा मुश्किल है। वो आपने देखा होगा ना, मिर्ज़ापुर में कहता है कि ये दवा लो और बॉडी बन जाएगी, ऐसे ही उस टाइम भी होता होगा मे बी। अब बात करते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में। तो देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हर चीज़ एडवांस होती है। कोई भी गेम पहले जितना लेवल का नहीं है, ना क्रिकेट पहले जैसा है, ना हॉकी है। तो इसी तरह बॉडी बिल्डिंग भी इवॉल्व करती गई। अब बॉडी बिल्डिंग गेम है बॉडी का, तो अब उसको लोग इन्हेंस कैसे करें। तो उसके लिए मतलब जो ड्रग तो ऑलरेडी मार्केट में थे, लेकिन वो मेडिकल यूजेस के लिए थे, तो वो लोगों ने अपने इन्हेंसमेंट के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड आज की रियलिटी ये है कि इवन आप स्टेट अगर जीत जाओ तो बहुत बड़ी चीज़ है बिना एनाबॉलिक्स के। रीज़न ये है कि देखो, ये फैक्ट है, ठीक है। ये 100% फैक्ट है कि इसके बिना आप नहीं जीत सकते। मतलब मैं कहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग तो बड़ा मुश्किल है, मेंस फिजिक में भी आप जीत सकते हो, स्टेट में भी जीत जाओ। अगर आपका एथिक्स, आपकी वर्क एथिक्स, आपकी पोटेंशियल, आपकी जेनेटिक्स, सब कुछ आपकी साथ देती है, तो आप कर सकते हो नेचुरली। लेकिन अब क्या हुआ कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग का शौक़ रखते हैं, अब उनके लिए मतलब लोग नहीं, देखो फिटनेस वालों के लिए एनाबॉलिक्स एक शौकिया चीज़ हो गई है, ठीक है। कि उनको लगता है कि जो है इसी में है, मुझे यही करेंगे तो जो बॉडी चाहिए वो बन जाएगी। लेकिन बॉडी बिल्डर्स का अप्रोच बहुत अलग है। बॉडी बिल्डर्स इस तरह नहीं सोचते। उनको वो, मैं कहूँगा कि मैक्सिमम बॉडी बिल्डर्स ये चाहते हैं कि जिस दिन मुझे ये गेम एक अच्छे लेवल पे जाएगा, मैं थोड़ा सा सेटल हूँगा, मैं ड्रग को तुरंत हटा दूंगा। आपने देखा लैरी विल्स ने भी अभी रिसेंटली ड्रग अपना प्रो ऑफ किया है। मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, बट मैंने थंबनेल देखा। होपफुली उस वीडियो पूरा यही होगा कि उन्होंने ड्रग ऑफ कर दिया। रीज़न उनके स्पेसिफिक ऐसा उन्होंने बताया है, टेस्टोस्टेरोन का इशू है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रहेंगे वो आने वाले टाइम में। इशू उसी से था। स्टेरॉयड्स का अब इतना यूज़ होने लगा है कि लोगों को एक बहुत ना, वो फिटनेस वालों को बड़ा ग्लैमरस लगता है कि इस तरह की बॉडी दिख गई, इस तरह की बॉडी बन गई, तो मतलब बहुत मतलब लोग मुझे देखेंगे। ये सब चीज़, ये मेन रीज़न है जो लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत दे रही है। क्योंकि एक हमेशा अटेंशन का, हर कोई चाहता है कि उसे अटेंशन मिले, बट किस कॉस्ट पे? आपकी हेल्थ के कॉस्ट पे, आपकी फाइनेंशियल्स के कॉस्ट पे, आपकी फैमिली की कॉस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं कि आपको नहीं पता कि अगले साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। तो अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, पहली बात तो आपको स्टेरॉइड्स पे जाना ही नहीं है अगर आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर नहीं हो। एंड कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स का भी इनिशियली 5-6 साल यही अप्रोच रहता है जो नेचुरल का रहता है। उसके बाद वो स्विच करते हैं अगर उनकी गेम की रिक्वायरमेंट लगती है तो। क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आप 5-6 साल अच्छी गाइडेंस में कर ली, तो आपके साथ कोच खुद ही कहेगा कि नहीं, अब इसके बिना पॉसिबल नहीं है। आपको करना पड़ेगा ये। लेकिन वो आपको पहले इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो, आप फाइनेंशियली प्रिपेयर रहो, आप ब्लड टेस्ट के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर रहो, आपको साइड इफ़ेक्ट आता है तो उसको भी क्योर कर सको। ये सब चीज़ें सोचकर, ना कि बस एक आग में कूद के बिना किसी उसकी प्रोटेक्शन के कि भाई
बस कूद जाते हैं, बचेंगे तो बचेंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा। ये अप्रोच नहीं रहता बॉडी बिल्डर्स का। अगर वो एक अच्छे कायदे का बॉडी बिल्डर है तो आप इतना जल्द देखो, पहले किसी इस टाइम सबसे बड़ी चीज़ है कि हर खेलने वाले को बॉडी बिल्डर समझ लिया जाता है, हर क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर समझ लिया जाता है, बट गेम की समझ या मतलब कितनी समझ है किसी की चीज़ को, ये हम लोग बिना जाने किसी को एक पर्टिकुलर टैग दे देते हैं। एंड लाइक यही सबसे बड़ी मिस गाइडेंस वाला इशू है कि हम किसी को बॉडी बिल्डर से अच्छा बॉडी बिल्डर समझ के उससे नॉलेज लेते हैं, एंड लाइक वो हमें मतलब बस अपने एक इमेज चमकाने के लिए कुछ भी बता देता है जो उसको खुद नहीं पता सही है या गलत है। सो एक और चीज़ और समझ लीजिए कि हर बॉडी बनाने वाला इंसान नॉलेजेबल नहीं होता, एंड एटलीस्ट अप्रोच रखे उस तरह की, नहीं आया तो ये कहे कि मैं कहीं से बता दूँगा, बट यहाँ वो सिस्टम भी नहीं है। लोग को ये कहना कि मुझे नहीं पता सबसे बड़ा वो कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ लगती है। सो सबसे बेहतरीन अप्रोच है बॉडी बनाने का वो है नेचुरल, ठीक है। फिटनेस में हो, इवन अगर बॉडी बिल्डिंग में आज की डेट में सारे बॉडी बिल्डर्स को कहा जाए कि आप नेचुरली फिजिक बनाओ, ठीक है, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब हर लेवल पूरा वर्ल्ड उसमें इवॉल्व हो चुका है, तो बड़ा मुश्किल है आप जीरो से एकदम सब चीज़ हटा पाओ। वो ऐसे ही है कि आपको कह दिया जाए कि करप्शन हटा दो पूरे दुनिया से एक साथ, तो बड़ा मुश्किल है। सो सबसे अच्छा अप्रोच नेचुरल ही है। नेचुरल अप्रोच से आप जाओ। बॉडी बिल्डिंग तो नहीं, फिटनेस में अप्रोच रखो, बट फिटनेस वालों के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि आप बॉडी बिल्डिंग के अप्रोच मत रखो, बॉडी बिल्डिंग एक्सपेक्टेशन मत रखो, वो फिज़िक की एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हो बट आप फिलीत नहीं बनोगे, आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हो बट मिस्टर इंडिया नहीं बनोगे। सो इस चीज़ को माइंडसेट में रख के एंड लाइक लोगों की बातों से थोड़ा सा बच के कि लोग कहेंगे कि अरे तुम्हारी फिजिक वैसी नहीं है, तो ठीक है, आपको ये कहना है कि हाँ जो मेरी फिजिक है मैं उसमें खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, एंड लाइक मैं हर तरह से मतलब मेंटली फिजिकली हर तरह से मैं फिट हूँ। सो अप्रोच यही रखना होता है। नेचुरल स्टेरॉइड्स में नेचुरल वही चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल खाना खाते हो, सप्लीमेंट भी ऐड कर दिया वो भी नेचुरल है। इन्हेंस्ड में स्टेरॉइड्स में जो होता है वो आपका ड्रग स्टार्ट हो जाता है, तो बट ये है कि ड्रग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है जो रेगुलर बेसिस चेक होता है। आपके हेल्थ कंडीशन अगर ऊपर नीचे वेरी करती है ड्यूरिंग ड्रग, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ चेंजेस करते हो, वो भी आपको गाइडेंस में रहेंगे किसी के, तब हो पाएगी, वो भी एक्सपीरियंस बंदा होगा तो। सो ये था एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन मैंने कर दिया है, जबान लड़खड़ा गई सॉरी। तो डिफ्रेंशिएशन मैंने कर दिया है कि नेचुरल स्टेरॉइड्स क्या है, एंड लाइक आप इसके हिसाब से एक बार सबसे बनाओ दिमाग में, एंड लाइक सबसे अच्छा मैं कहूँगा कि नेचुरल ही सबसे बेस्ट अप्रोच है फिटनेस का। बॉडी बिल्डिंग एक दूसरी चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग गेम है, फिटनेस एक आप लाइफस्टाइल है, ठीक है। तो आप लाइफस्टाइल को एक प्रोफेशन के साथ मत जोड़ो। हाँ, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बॉडी बिल्डिंग करने बैठ जाओ और फिर ये सब चीज़ें सोचो तो शायद लॉजिकल है, लेकिन आप ये है कि आप कोशिश कर रहे हो कि एक टाइम में अपनी जॉब भी कर रहे हो, एक टाइम में आप अपनी हेल्दी भी रहना चाह रहे हो, सेम टाइम पे बॉडी बिल्डिंग में कूद जा रहे हो, तो ये बड़ा गलत अप्रोच है। एंड सो यही था नेचुरल स्टेरॉइड्स के बारे में। बाकी और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड लाइक मैं अपने एंड से जो भी मुझे होगा मैं आपको शेयर करूँगा। बाकी जो भी ये सब नॉलेज है मैंने 6-7 साल में अलग अलग एथलीट्स को देख के थोड़ी से अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ मिला के मैं आप तक पहुँचा रहा इस वीडियो को। एंड डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जितने लोगों तक पहुँचना चाहिए, मतलब जो भी इन सब चीज़ों को बारे में जानना चाहते हैं उन तक पहुँचे। रीज़न ये है कि शायद आप जिसको ये चीज़ें पता है उसको नहीं लगेगा कि इतनी वैल्यूएबल है, बट जिसको नहीं पता उसको ये चीज़ लगेगी कि हाँ कि ये चीज़ें कितनी जानना ज़रूरी है सेम टाइम पे जब हम इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हों। लाइक एक सर्टेन एज तक आपको एटलीस्ट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आप डिसाइड करो कि हाँ आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना उस चीज़ में, उस रास्ते पे। सो कीप वॉचिंग न्यूट्रिशन ऑफिशियल। थैंक यू।